पीर बाबा ने सिर्फ इतना कहा था, वो जब आती है किसी को साथ ले जाती है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बात सच होने वाली है। 3 दिन पहले पीर बाबा से मिलने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। निकिता, पूजा और प्रीति फिर से कॉलेज जा रही थी, हंस रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लगा शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक बात उन्होंने नोटिस नहीं की। पीर बाबा ने जो उन्हें पानी पढ़ के दिया था वो अब खत्म हो चुका था, और जो ताबीज उन्होंने पहनी थी वो भी अब उनके गले में नहीं थी। उन्हें यह लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उनके एग्जाम्स आने वाले थे और रूम में रात को पढ़ना पड़ता था। उस रात घड़ी में 1:30 बज रहे थे। अचानक बाथरूम से एक बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। शुरू में किसी ने कुछ नहीं कहा, यह आवाज सबके कानों में पड़ रही थी, लेकिन कोई भी ये मानना नहीं चाहता था। फिर आवाज थोड़ी तेज हो गई और अब यह आवाज बिल्कुल क्लियर थी। यह आवाज एक औरत की थी। तीनों लड़कियों की सांस तेज हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, और तब रोना अचानक बंद हो गया। लेकिन अगले ही पल बाथरूम से नल के खुलने की आवाज आने लगी। बूंद बूंद पानी टपकने की आवाज, और फिर ऐसा लगा कि बाथरूम में कोई शैम्पू की बोतल गिरा रहा हो, जैसे कोई अंदर चल रहा है। लगभग आधे घंटे तक ये सब चलता रहा, और फिर सब कुछ बंद। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो निकिता ने मुझे बताया था, उसने ये कहा था कि जिस औरत के ये रोने का आवाज़ जो बाथरूम से आ रहा था, उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही तकलीफ और पीड़ा में है। इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी जोर से सुनाई दे रही थी। और अगली सुबह तीनों लड़कियां भागते हुए पीर बाबा के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा था। बाबा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मजबूरन वो वापस हॉस्टल आ गए। अब हालात ये थे कि बाथरूम जाना भी एक चैलेंज बन गया था उनके लिए। अब कोई भी बाथरूम जाता तो दरवाज़ा लॉक नहीं करता, और एक लड़की बाहर खड़ी रहती थी, और रूम का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बिल्कुल पास से गुजरा हो, और मुड़कर देखो तो कोई नहीं। फिर आई वो रात। घड़ी में 2 बज रहे थे। इस बार रोने की आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोने के बाद हंसने की आवाज़ आने लगी। फिर ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। उनकी वो वर्ड समझ में तो नहीं आए, लेकिन टोन बहुत क्लियर थी। और तभी उस बाथरूम के दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। तीनों लड़कियां एक दूसरे को पकड़कर बैठ गई, आंखें बंद, होंठ कांपते हुए, सिर्फ भगवान का नाम। कुछ देर बाद सब कुछ फिर बंद हो गया, और जैसे तैसे वो रात भी बीती। अगली सुबह निकिता का गुस्सा टूट पड़ा। यह सब तेरी वजह से हो रहा है, उसने प्रीति से कहा। अब तीनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना मंदिर जाया जाए, भगवान के शरण में जाके पूजा अर्चना की जाए कि शायद उन्हें कुछ इस प्रॉब्लम से राहत मिले। मंदिर पहुंचकर पूजा बोली, मैं आज अंदर नहीं जाऊंगी। वो बाहर ही रुक गई। निकिता और प्रीति अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा ने निकिता को बाहर आते देखा, और तब उसकी नज़र निकिता के पीछे गई। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर उसका दिमाग फ्रीज हो गया। निकिता की जो परछाई थी वो ज़मीन पर नहीं थी,
वो निकिता के बिल्कुल पीछे चल रही थी, सीधी और बिल्कुल पास। पूजा का पूरा शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे डर था, अगर वो बोली तो कहीं वो परछाई उसकी तरफ ना मुड़ जाए। अब ये इंसिडेंट के बाद जैसे तैसे उन्होंने कॉलेज का एग्ज़ाम ख़त्म किया, और जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसी दिन तीनों लड़कियां अपने अपने घर को चली गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद प्रीति के पापा का डेथ हो गया। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और, कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी प्रीति खुद को इसकी जिम्मेदार मानती है, क्योंकि पीर बाबा ने कहा था, आत्मा आसानी से आ जाती है लेकिन आसानी से जाती नहीं, और जब ये जाती है किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है।